नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग की सहायता से उन अंतरदशाओं को ढूंढना, महादशा और अंतरदशा का समन्वयन बनाना कि किसमें आपको अत्यधिक धन प्राप्ति हो सकती है, धन प्राप्ति की उम्मीद करनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ फार्मूला बता रहा हूं, पहले देखिए, नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूँगा और वहां से कुंडली का उदाहरण भी दे करके समझाऊँगा। धन के लिए दो भाव हमारे पास होते हैं, धन भाव और लाभ भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव। द्वितीय भाव और एकादश भाव दोनों का कारक बृहस्पति ही होता है। तो करना क्या है आपको, इसमें द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह को नोट कर लीजिए, द्वितीय भाव का जो ग्रह स्वामी है उसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह एकादश भाव में बैठा हुआ है तो उसे भी नोट डाउन करिए और एकादश भाव का जो स्वामी ग्रह है उसे भी नोट करिए। यानी दो ग्रह जो एकादश में बैठे हों, एकादश के स्वामी हों, धन में ग्रह बैठा हो धन भाव में, धन भाव का स्वामी हो, उनको नोट करना है। साथ ही साथ इन दोनों भावों के कारक बृहस्पति को भी नोट डाउन कर लीजिए। धन भाव में बैठा ग्रह धनेश बृहस्पति, लाभ भाव में बैठा ग्रह लाभेश। इन ग्रहों को नोट करना और करना क्या है, इन्हीं ग्रहों के भिन्नाष्टक में जाना पड़ेगा हमें और इन ग्रहों के भिन्नाष्टक में जा करके उस ग्रह को निकालना है जिस ग्रह ने सबसे अधिक पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं। अभी जब हम उदाहरण से लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इन ग्रहों के भिन्नाष्टक में जाएंगे, सबसे अधिक पॉइंट जिस ग्रह ने दिया है उसे भी नोट कर लेंगे। जिस ग्रह ने सबसे अधिक पॉइंट दिए हुए हैं वह ग्रह अगर किसी भी प्रकार से पुनः द्वितीय या एकादश भाव या बृहस्पति से संबंध बना लेगा तो उसी दशा में सबसे अधिक धन की प्राप्ति होगी। चीज़ों को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण कुंडली दे रहा हूं, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। अब इस उदाहरण कुंडली में समझिएगा, धन भाव में केतु बैठा हुआ है तो केतु को नोट डाउन किया। दूसरा, धन भाव का स्वामी 5 नंबर लिखा है तो सूर्य है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह धन भाव में आपके बैठा उसे नोट करिए, धन भाव के स्वामी को नोट करिए। दूसरा, अगर लाभ भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसे नोट करेंगे, कोई ग्रह नहीं होगा तो भाव के स्वामी को ही लेंगे। भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है, तो शुक्र और बुध को भी नोट किया और धन का कारक होता है बृहस्पति, इसे भी नोट किया। तो बारी बारी से हमें धन भाव में बैठा केतु मिला, धन भाव का स्वामी सूर्य मिल गया, लाभ भाव का स्वामी शुक्र हो गया और लाभ भाव में बैठा हुआ ग्रह बुध हो गया और गुरु हो गया धन का कारक। इन्हीं ग्रहों के हमको जाना है भिन्नाष्टक में। तो सबसे पहले हम यहाँ केतु के ही भिन्नाष्टक में चलते हैं। यहाँ पर केतु का भिन्नाष्टक आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। केतु चूंकि धन भाव में बैठा है इसलिए केतु को लिया गया। केतु के भिन्नाष्टक में शनि महाराज ने दिया हुआ है 5 पॉइंट और गुरु ने दिया है 4। मंगल को जब देखेंगे तो मंगल ने दिया है 6, सूर्य ने दिया है 4, शुक्र ने 4, बुध ने सर्वाधिक 8 पॉइंट दिए हैं। तो जो सर्वाधिक पॉइंट दिया है ग्रह, उस ग्रह को नोट करना है। तो एक तो यहाँ पर हो गया केतु की महादशा और केतु के भिन्नाष्टक में सबसे अधिक पॉइंट देने वाला ग्रह बुध है, तो बुध। अब यहाँ पर अगला सूत्र भी समझ लेते हैं, यानी ये दोनों धन देने में सक्षम हो गए। केतु की महादशा में बुध की अंतरदशा, क्योंकि केतु के भिन्नाष्टक में, जो कि केतु धन भाव में बैठा हुआ है, उसके भिन्नाष्टक में बुध ने सर्वाधिक पॉइंट 8 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि जो ग्रह आपने जिसका भिन्नाष्टक लिया है उसका संबंध तो धन या लाभ भाव से रहेगा ही रहेगा। शुरू में ही मैंने बता दिया है
ये जो सर्वाधिक पॉइंट दे रहा है ग्रह, अगर उस ग्रह का भी संबंध कहीं ना कहीं धन भाव से, लाभ भाव से, बृहस्पति से, धनेश या लाभेश से हो जाए, यानी जो भी ग्रह भिन्नाष्टक में ज्यादा पॉइंट दे रहा है उसका संबंध धन वाले ग्रह से ही हो जाए, तो उस महादशा में उस ग्रह की अंतर्दशा आने पर धन लाभ बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। अब यहाँ पर केतु धन भाव से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो केतु का भिन्नाष्टक हमने ले लिया। केतु के भिन्नाष्टक में सबसे अधिक पॉइंट बुध ने दिया। अगर बुध का संबंध धन लाभ भाव से ना भी होता तो भी धन देता, लेकिन अगर किसी प्रकार से उस ग्रह का संबंध धन भाव, लाभ भाव, धनेश, लाभेश या बृहस्पति से हो जाएगा तो धन की मात्रा उस दशा काल में बहुत अधिक आएगी, यह प्रॉमिसिंग और बढ़ जाएगी। दूसरा धन भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो सूर्य के भिन्नाष्टक में चलते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा पॉइंट किस ग्रह ने दिया है। सूर्य का भिन्नाष्टक आपके सम्मुख है। सूर्य के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट 8 अंक आ रहे हैं। किन किन ग्रहों ने दिया है नोट कर लीजिए। शनि ने दिया है, गुरु ने 4 दिया है, मंगल ने दिया हुआ है और सूर्य ने भी दिया हुआ है 8 पॉइंट खुद को ही अपने भिन्नाष्टक में। यानी सूर्य की महादशा में धनेश जो की है, धनेश की महादशा में धन देने वाले 3 ग्रह निकल करके आ रहे हैं। एक शनि आ रहा है, दूसरा मंगल आ रहा है, तीसरा सूर्य आ रहा है। अब अगर कम पॉइंट, इससे कम पॉइंट 7 वाला भी देखें तो ये भी धन देगा। जैसे जैसे पॉइंट कम होते जाएंगे पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी। यहाँ पे 4 पॉइंट जहाँ है 4 को एवरेज मानेंगे। 4 के ऊपर जितने पॉइंट ज्यादा जाते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉइंट वाला ही ले रहे हैं। शनि को देखते हैं तो शनि, सूर्य जो है लाभेश है, सूर्य की महादशा लेंगे, उसमें अंतरदशा में शनि को लेंगे। शनि ने ज्यादा पॉइंट दिया हुआ है तो ये धन देगा। फिर उसके बाद मंगल भी धन देगा और फिर सूर्य भी धन देगा, लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक धन वही देगा जिसका संबंध धन या लाभ भाव से भी बना हुआ हो। तो सूर्य तो खुद धनेश भी हो गया है और सूर्य ने खुद को भी पॉइंट दिया है, यानी सूर्य का संबंध धनेश होने के साथ साथ सूर्य के भिन्नाष्टक में भी सबसे ज्यादा पॉइंट धनेश होकर के दे रहा है। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा सबसे अधिक पॉइंट देगी। फिर उसके बाद मंगल भी देगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भी धन भाव पर पहुंच रही है और मंगल धन भाव का मित्र है, धनेश का भी मित्र है और लगन का कारक ग्रह भी है। तो इसलिए सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, फिर उसके बाद सूर्य में मंगल की अंतर्दशा, ये दोनों ही धन देगी। शनि भी देगा लेकिन उस अनुपात में नहीं देगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लाभ भाव की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लाभेश कौन है? शुक्र है। चाहे पहले लाभेश का ले लीजिए, चाहे लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह का ले लीजिए। तो लाभेश यहाँ पर शुक्र है, तो अब हमें भिन्नाष्टक में शुक्र को देखना है। शुक्र का भिन्नाष्टक आपके सम्मुख आ गया है। शुक्र के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाला जो ग्रह बन रहा है, 9 अंक सबसे अधिक बन रहे हैं। एक तो शुक्र स्वयं दे रहा है और दूसरा यहाँ पर चंद्रमा दे रहा है सबसे अधिक पॉइंट। उसके बाद 8 है लगन दे रहा है, फिर उसके बाद शनि दे रहा है। तो सबसे अधिक पॉइंट देने वाले ग्रह को ही देखते हैं। शुक्र लाभेश है, इसकी महादशा ले लिए। अंतरदशा अगर इसमें देखें तो शुक्र ने ही खुद को सबसे ज्यादा पॉइंट भी दे दिए हैं 9, और शुक्र का संबंध लाभ भाव से है क्योंकि शुक्र लाभेश भी है। तो यहाँ पर शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा बन जाती है। दूसरा अगर चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा ने 9 अंक दिए हुए हैं। चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है। इसका संबंध धन भाव और लाभ भाव से नहीं है, लेकिन संबंध देखने का एक और रोचक तरीका मैं बता देता हूं। चंद्रमा जो है सबसे अधिक पॉइंट शुक्र को दे रहा है, तो शुक्र में चंद्रमा की अंतरदशा में भी धन आएगा, क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि लाभ भाव में पड़ी हुई है।
यानी जो ग्रह सबसे अधिक पॉइंट दे रहा है यहाँ पर, उसकी अंतर्दशा भी धन दे देगी, भले ही वह यहाँ पर बैठा ना हो धन लाभ में, ना धनेश लाभेश हो। अगर उसकी उच्च राशि धन भाव या लाभ भाव में होगी तो भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे अधिक धन कहाँ आ रहा है? शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा, क्योंकि शुक्र क्या है, एक तो लाभेश हो गया, तो महादशा उसकी ले लिए। अंतर्दशा देखने के लिए भिन्नाष्टक में देख लेंगे कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक पॉइंट दे रहा है, और अगर उसका संबंध धन लाभ भाव से हो, धनेश लाभेश से हो, या बृहस्पति से हो, तो यहाँ पे शुक्र में शुक्र, तदुपरांत चंद्रमा भी देगा, क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि लाभ भाव में है। अब इसी को अगला सूत्र क्या देखना है? अगले सूत्र में आपको यह देखना है, अभी आपने क्या लिया? लाभ भाव के स्वामी का भिन्नाष्टक। अब लाभ भाव में बैठे हुए ग्रह का भिन्नाष्टक लीजिए। लाभ भाव में बैठा कौन है? बुध बैठा है। तो हम बुध का भिन्नाष्टक यहाँ पे निकाल लेते हैं। बुध का भिन्नाष्टक आपके सम्मुख है। वैसे ज्योतिष में जो है राहु केतु का अष्टक वर्ग में पुरानी ज्योतिष में नहीं लिया जाता है, लेकिन नए जमाने में राहु केतु का भी भिन्नाष्टक निकालने की विधि दे दी गई है, और काम भी करता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ले लिए हैं बुध का भिन्नाष्टक। बुध लाभ भाव में बैठा है। बुध के भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा पॉइंट जो बन रहे हैं वो 8 अंक बन रहे हैं। 8 अंक 4 जगह से मिल रहा है। एक तो शनि ने दिया हुआ है, बुध में शनि, बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा, लेकिन शनि का संबंध ना तो धन भाव से है ना लाभ भाव से बन रहा है। डायरेक्ट संबंध, सीधा संबंध बनेगा तो ही। अब यहाँ पर देखें तो जो धनेश है वह शुक्र है, और शुक्र शनि आमने सामने है, तो ये लंबा संबंध हो जाता है। ज्यादा लंबा संबंध नहीं लेना है, डायरेक्ट उस भाव को इन्फ्लुएंस करने वाला संबंध ज्यादा प्रभावकारी होता है। इनडायरेक्टली यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शनि ने ज्यादा पॉइंट दिए हुए हैं, और शनि का संबंध लाभेश शुक्र से दृष्टि संबंध है, तो लाभ ये भी दे जाएगा, क्योंकि पॉइंट अधिक है, संबंध में भी है। यानी कि यहाँ पर हम बुध का प्रस्तर देख रहे हैं, तो बुध में शनि भी दे देगा, लेकिन कुछ खास विशेष नहीं मिल पाएगा। मंगल को लेते हैं, बुध में मंगल ने भी ज्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं। मंगल का भी डायरेक्ट कोई संबंध धन भाव लाभ भाव से नहीं है, धनेश लाभेश से भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। धन भाव और लाभ भाव में उसकी उच्च राशि भी नहीं है, देगा धन लेकिन बहुत आशातीत नहीं देगा। शुक्र को देखते हैं तो शुक्र 8 अंक के साथ बैठा है, और बुध की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में यहाँ पे डायरेक्ट शुक्र का संबंध लाभ भाव से है, लाभेश है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन भी है, तो बुध में शुक्र की अंतर्दशा भी सुख साधन वैभव धन दिलाने में मदद करेगी। धन का तात्पर्य यहाँ से सिर्फ नगद पैसे से नहीं है, उस समय जीवन में आप कुछ प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, लग्जरी भी बढ़ने का भी योग बन सकता है, शुक्र में विशेष रूप से। अगला जो ज्यादा दिया हुआ है वह बुध ने स्वयं को ही दिया हुआ है, और बुध का संबंध लाभ भाव से है, तो बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा भी यहाँ पर काम कर सकती है। इसी प्रकार से आपको बृहस्पति जो कि धन और लाभ भाव का कारक है, उसका भिन्नाष्टक खोल लेना है, उसका प्रस्तर अष्टक वर्ग खोल लेना है, दोनों एक ही चीजें होती हैं। गुरु के अष्टक वर्ग में आकर के जब देखेंगे, भिन्नाष्टक में आकर के देखेंगे, तो किस ग्रह ने ज्यादा पॉइंट दिया है उस ग्रह को नोट करना है, और अगर वह ग्रह धन भाव लाभ भाव धनेश लाभेश से डायरेक्ट संबंध में होगा तो धन आएगा। तो सबसे अधिक पॉइंट तो लगन ने ही दिया हुआ है, लगन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा का संबंध यहाँ पर बन रहा है, लाभ भाव में उसकी उच्च की राशि है, तो गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर भी धन यहाँ पर प्रदान करेगा। दूसरा जो अधिक पॉइंट आ रहा है वो सूर्य में आ रहा है। सूर्य भी 9 अंकों के साथ बैठा हुआ है। गुरु जो कि धन का कारक है वह सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। सूर्य ने डायरेक्ट संबंध धन के कारक के साथ ही नहीं बनाया है, बल्कि सूर्य धन भाव का स्वामी भी हो गया है, और इस गुरु की दृष्टि भी धन भाव पर है, तो गुरु के
महादशा में सूर्य बहुत प्रचुर मात्रा में धन दे देगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध बना हुआ है। सबसे अधिक अंक के बाद उसके जो कम अंक है, 8 अंक को जहां पर मिला है उस वहां पर भी आप यह तुलना कर सकते हैं। 4 एवरेज पॉइंट होते हैं, तो आप जाने रहिएगा 4 के ऊपर 5 है तो उस अनुपात में धन थोड़ा मिलेगा, 6 हुआ तो थोड़ा और अधिक हुआ, 7 मिला और अधिक, 8 हुआ तो पर्याप्त, 9 हुआ तो फुल। इस प्रकार से आप किस ग्रह की महादशा में कौन सी अंतर्दशाएं धन आपको दिला सकती हैं, यह आप अपनी कुंडली और अष्टक वर्ग दोनों के माध्यम से बड़ी आसानी से जान सकते हैं।